अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अवैस। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है गुस्सा, कि हमें गुस्सा क्यों आता है, किन वजूहात की वजह से आता है और ये गुस्सा हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज जो कि मुनीब भाई हमने गुस्से के ऊपर बात करना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इस दुनिया के अंदर दो ऐसे इमोशंस होते हैं, एक होता है लव और एक होता है गुस्सा, जो इंसान को बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और इंसान को डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि इंसान को तबाही के किनारे पे भी लेकर आ सकते हैं और इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान भी बना सकते हैं। वो है लव और गुस्सा। क्योंकि हमारा टॉपिक गुस्से का है तो हम जो है वो सबसे पहले जो है वो गुस्से के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लव हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, तो गुस्सा हमें किस तरह नुकसान पहुँचा सकता है, इससे हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई नुकसान होता है। इससे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें हमने देखी होंगी। मिसाल के तौर पर मुनीब भाई ने मुझे गाली दी या कोई बुरा भला कह दिया, ठीक है, तो मेरा इस पे रिस्पॉन्स कैसा होगा। ऐसे वो कौन से तीन रिएक्शन हैं मेरे जिसकी वजह से मुझे उसका नुकसान होगा, जिसकी वजह से मुझे उसका फ़ायदा होगा। पहला रिएक्शन, मुनीब भाई ने मुझे गाली दी या मुझे मारा, मैंने बदले में क्या किया, मुनीब भाई को 2 थप्पड़ और मार दिए। तो ये वो रिएक्शन है जो मुझे डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रहा है, मुझे तबाह कर देगा, ठीक है। दूसरा ये कि मुनीब भाई ने मुझे यानी कि मैंने रिस्पॉन्स के अंदर, इसने मुझे गाली दी तो मैंने रिस्पॉन्स के अंदर कुछ नहीं कहा, मैं खामोश हो गया, मैं घर चला गया। फिर मैं सोचने लगा यार मुनीब ने गाली दी मैंने, यार उनमें पूछना गया यार, नहीं यार, मतलब मैं कुछ इसको कह नहीं रहा, लेकिन अंदर अंदर जो है ना वो मैं सोच रहा हूँ यार चंगी नहीं की उन्हें। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो मैंने पहले बात की, मैंने बदले में थप्पड़ मारा, इससे इन्वायरमेंट जो है ना वो उसके थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाएगा या उसमें नुकसान होगा। लोग सोचेंगे यार कैसे लड़के हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में, थोड़ी सी बहस ये वो, तो इससे ये बैरूनी नुकसान होगा, ठीक है। लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे, तबाही होगी, चीज़ें उठा के मारना ये वो। अगर आप अंदरूनी तौर पे जो है उस चीज़ को ले लेंगे यार, दिल पे ले लेंगे यार, उन्हें मुझे बुरा नहीं कहा, लेकिन हम इसको कुछ नहीं कह रहे, मैं मुनीब भाई को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन दिली तौर पे मैं इससे अफसुर्दा हूँ, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। ये है अंदरूनी नुकसान जो आपको इंटेलेक्चुअली, दिली तौर पे, हर लिहाज से जो है आपको जो है वो वीक बना देता है। फिर तीसरा हमारे पास क्या पॉइंट है कि ना तो हम उसे मार सकते हैं, ना तो हम चुप हो सकते हैं, तो फिर क्या करें। फिर तीसरा पॉइंट है गुस्से को चैनलाइज करना। अब ये मेन पॉइंट है जिसको समझना हमें होगा बहुत ही ज़्यादा गौर से। चैनलाइज कैसे किया जा सकता है। अक्सर हमारे आंटी, पुप्पो, ताए, चाचे जो है उनकी आदत होती है कि अगर हमारे इम्तिहान के अंदर नंबर आ जाए ना कम, उतरे इन्हें कब नंबर आए, वो फलाने दे तो इन्हें नंबर आए, तू इन्हें कब नंबर आए, तेरे शर्म कर, ये वो। यानी कि उस वक्त जो है हमें गुस्सा तो आता है उनकी बातें सुन के। वही वाले 3 रिएक्शन वहाँ हो गए, या चुप हो जाएं या रिएक्शन दें। तीसरा ऑप्शन है चैनलाइज करना। चैनलाइज करने वाला ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, वो ये है, उसने आपको बात की, आप उसकी बात को पकड़ें, उसने आपको फ्यूल दिया एक हिसाब का, और उसको सही रास्ते पे लगा दें। जो गुस्सा है ना उसको आप अपने काम पे लगा दें। उसने कहा तू नहीं कर सकता, तुम उसको करके दिखाओ। ये गुस्से का वो पॉइंट है जो आपको कामयाब कर सकता है। जी। मैडम क्यूरी के बारे में शायद आपने कभी किसी सुना होगा। मैडम क्यूरी थी, उसको ना अपने जो है वो किसी से जो है वो मोहब्बत हुई थी। सो मैडम क्यूरी का ये सीन था कि जब उसके मम्मा के पास किस लड़के के, उसकी मम्मा ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसको वहाँ गुस्सा आया, लेकिन उसने रिएक्शन नहीं किया, उसने गुस्से के अंदर जो है वो चुप नहीं रही, उसने गुस्से को अपने काम पे लगाया। सो ये मेन चीज़ है कि अपने गुस्से को किस तरह चैनलाइज किया जाए, और ये वही चीज़ है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है। बिल्कुल। सुमनी भाई आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। हामिद भाई जी, गुस्सा जो है ना बुनियादी तौर पर इंसान बना है 4 चीज़ों से, मिट्टी, पानी, हवा और आग। जिस चीज़ की मिकदार बढ़ जाती है ना, जिस तरह आग की अगर बढ़ रही है जिस्म में, तो ये इसका मतलब है वो इंसान गुस्सैला होगा। अगर जिस तरह पानी की है, मिट्टी की है, तो इंसान में आजिज़ी होगी। अगर पानी है ना तो वो लोगों की बातों में आ जाना, इस तरह जिस तरह कहते हैं पानी बह गया, लोगों की बातों में आ गया। तो गुस्सा जो है ना बिल्कुल ही नुकसान है इसमें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसके मतलब फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो किसी को पिछाड़ दे, पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। क्या बात है। और हमारे जो मुर्शिद हैं उन्होंने हमें इसी बात का दर्स दिया है। ये जो है ना अक्सर इंसान गुस्सा इस बात पे करता है कि उसके खिलाफ कोई बात है। तो अगर इंसान का अकीदा है ना कि खुदा की तरफ से वो हो रहा है तो वो गुस्सा नहीं करता। वो अगर खुदा की तकदीर पर राजी है, बिल्कुल ऐसे तो हमारे मुर्शिद में फरमाया था कि हक बहुत सुल्तान रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं
कि ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਬਈਏ ਹੂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟੇ ਗੁੱਦੜ ਕੂੜਾ ਵਾਂਗ ਅਰੂੜੀ ਸਈਏ ਹੂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਗਾਲਾਂ ਮੇਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਹੀਏ ਹੂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ। क्या बात। और हुजूर हक़्क़ुल सुल्तान के जो मुर्शिद हैं, रूहानी मुर्शिद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार, आप फरमाते हैं जब तक तुझ में गुस्सा और गुरूर बाकी है खुद को अच्छे लोगों में शुमार मत कर। क्या बात है वाकई। यानी कि जो हमारे पास इसे कंक्लूजन दिखता है कि जो आला ज़रफ़ का गुस्सा होता है वो क्या करता है, उसे कामयाबी की तरफ ले जाता है। जो कम ज़रफ़ का गुस्सा होता है उसे खा जाता है। कहते हैं गुस्सा ना हमारे मुस्तकबिल को बकरा बना के खा जाता है। ये चीज़ जो है वो, तो हम बिला वजह अपना टीवी का रिमोट आता है ना, हम टीवी चलाते हैं रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब हमें गुस्सा आता है ना, इसका मतलब ये है कि वो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं उस वक्त। अगर आप उनके कंट्रोल में आ गए तो डिस्ट्रक्शन है, अगर आप बच गए तो आपका फ़ायदा है। तो आप इसके बारे में भी कुछ कहें तो। वैसे भाई गुस्सा जो है ना एक फितरती अमल है, और सबसे पहले कोई भी टॉपिक होता है तो हमें चाहिए कि उसके बारे में हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना रहनुमाई हासिल करें। एक मरतबा एक शख्स आप वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ, तो उसने कहा कि आप ऐसा कोई ना मुझे नसीहत करें। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि ला तगदब, तो गुस्सा ना कर। तो उसने फिर कहा कि आप जो है ना मुझे कोई नसीहत करें। तो आपने फिर फरमाया कि ला तगदब। इस तरह दूसरी तीसरी मरतबा ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें आया है कि जो है गुस्सा करना जो है, गुस्सा फितरत में होता है और होता है, बिल्कुल ऐसी है। और आदमी जो है ना तीन तरह के होते हैं। एक वो है जो साबित होता है, पूरा आदमी, आधा आदमी, दूसरा, और तीसरा जो है वो आदमी होता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। सबसे जो है ना पूरा आदमी यानी साबित आदमी वो जो है गुस्सा उसको देर से आता है लेकिन वो उसका जल्दी खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। दूसरे नंबर पे है जो आधा आदमी, उसको देर से गुस्सा आता है और जल्दी खत्म, यानी जल्दी गुस्सा आता है जल्दी खत्म। और जो है तीसरा आदमी, उसको गुस्सा भी आता है तो उस गुस्से को अनाप बना लेता है, दुश्मनी में डाल देता है, उसका फिर वो इंतकाम लेता है। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल और ये जो है ना गुस्सा उसकी अकल को खा जाता है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। गुस्से की हालत में ऐसे होता है। अब गुस्से के हवाले से हमें हिस्ट्री के अंदर जाएं तो वहाँ भी बहुत सी एग्जाम्पल मिलती हैं। इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों ने पत्थर मारे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए, आप सल्लम ने उफ तक नहीं कहा उन्हें, यकीन करो। तो यार अगर हमें कोई थप्पड़ मारे या कुछ कहे तो हमारा क्या आलम होगा। हम उसको 2 मारेंगे, 3 मारेंगे, 4 मारेंगे, बल्कि यार वहाँ पत्थर मारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। इस तरह एक मस्जिद के अंदर एक शख्स जा रहा है, उसकी ना अचानक किसी के ऊपर पाँव आ जाता है, कोई सो रहा होता है बंदा, उनका नाम नहीं मुझे याद, कोई बुजुर्ग है हमारे। तो वो जैसे ही बंदा उठता है वो उनको गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है, भी तू मेरे उत्ते कितना पैर रखता। उमर बिन अब्दुल अजीज, हाँ शायद वही थे मेरे ख्याल से। तो वो मुस्कुराने लग जाते हैं जिनको गाली पड़ी। तो जो साथ वाला बंदा कहता है कि आपको इस बंदे ने गाली दी, आप मुस्कुरा रहे हैं। उसने कहा जो इसने कहा है ना मैं वैसा नहीं हूँ, यानी कि उनको पता है कि मैं कैसा हूँ अंदर से, तो इसके गाली देने से मेरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या मेरी लाइफ के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग बातें करते हैं ना, अब देखो अगर आपको कोई बैल या कोई टक्कर मारे तो आप टक्कर मारेंगे उससे, कुत्ता आप पे भौंके आप उस पर भौंकेंगे नहीं, ये रिएक्शन नहीं है। पत्थर का जवाब पत्थर से देना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। तो मैं फिर कहूँगा अपने गुस्से को चैनलाइज किया जाए, कामयाबी की तरफ लेकर जाया जाए। फिर आप इसके बारे में अगर कुछ कहें। इसमें मेरा क्वेश्चन भी यही होगा कि क्या गुस्सा सिर्फ कमज़ोर इंसान को ही आता है, या ये है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है, अगर मिसाल के तौर पे मैं खुद हूँ और मैं किसी काम में इतनी माहिर नहीं हूँ और मुझे कहा जा रहा है कि वो बंदा इतना कर रहा है तुम उतना क्यों नहीं कर सकती, मैं शायद अपनी तरफ से पूरी वो कर रही हूँ कोशिश कि मैं ये काम कर रही हूँ ये नहीं कर रही, और मुझे दूसरा बंदा कह रहा है कि ये तुम क्यों नहीं कर रही, और मुझे इस बात पे गुस्सा भी आ रहा है कि मैं ये काम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और इसके बावजूद अगला बंदा मुझे ये कह रहा है कि तुम ये काम नहीं कर रही, तो इस गुस्से का बंदा क्या करे। देखिए ये वाला गुस्सा, वो मैं रिमोट वाली बात की थी ना आपसे पहले, कि हमें रिमोट अपने हाथ में रखना चाहिए, हमें रिमोट दूसरों को नहीं देना चाहिए। जब वो गुस्सा करते हैं ना हमारे ऊपर तो हमें भी गुस्सा आता है, इसका मतलब ये है कि रिमोट हमारा उनके पास है और वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे कमज़ोर इंसान को ज़्यादा गुस्सा जो है ना हर जगह पे गुस्सा जो है गलत नहीं होता, कुछ ऐसी जो है मामलात होते हैं गुस्सा करना लाजिम हो जाता है, फितरत अमल है ना एक, और उससे गुस्से से ही हल होता है। एक मरतबा इशफाक अहमद गए, बहुत फेमस राइटर हैं। हाँ इशफाक अहमद सुना नाम। लंदन में गया तो वहाँ उन्होंने एक फैमिली थी, उन्होंने उनकी दावत की, तो 2 बच्चे थे बहुत ही बदतमीज़ किस्म के, वो कह रहे थे उन्होंने तहरीर में, तो उनके सूप में ना उन्होंने दही डाल दिया।
अच्छा दही गिरा दिया अच्छा उन्हें, कोई बात नहीं, दही है मैंने खाना है तो कोई बात नहीं बच्चे। दूसरी मरतबा आए बच्चे, उन्होंने कोई शरारत की, उनकी जो है ना वालदा साथ वाले कमरे में थी। अच्छा। इस तरह कोई और शरारत की ना, तो उन्होंने कहा, पंजाबी का एक फिक्रा बोला, जे हुण तो इंज कीता ना तेरा मैं गाटा ला दियां। अच्छा क्या उसको बच्चे पे के ज़हन पे कोई असर पड़ा ना, तो दोनों जो है ना बिल्कुल ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है ना कोई बिल्कुल ही गुस्सा जो है ना किसी जगह पे लाजम हो जाता है करना। हाँ, ऐसे और ही है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो गुस्सा उनका जलाल होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो उनकी आबरू होती है, इज्जत होती है, उनकी खुददारी होती है गुस्सा। अच्छा, कभी हमने फोकस किया हमें ज़्यादातर गुस्सा किसी गरीब पे, कमज़ोर पे ही आता है, किसी बड़े बंदे पे इतना गुस्सा नहीं आता। हाँ, और अगर आता है तो हम उसको निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर दबा आप देते हैं। किसी के नीचे नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो बॉस आपके ऊपर गुस्सा करता है, तो बदले में आप उसे थोड़ी ना कुछ कहेंगे। अक्सर होता है वो ना अपने आप को नीचे दबा लेते हैं, यार बॉस है नौकरी तो काट देगा, लेकिन फिर वही गुस्सा हम घर आके अपनी बीवी बच्चों पे निकाल रहे होते हैं। नहीं यार तूने उस गाली उधर से पड़ी है, तुझे गुस्सा बीवी बच्चों पे निकालना, फिर बीवी जो है वो बच्चा गुस्सा जो है वो अपने बच्चों पे निकालती है, फिर बच्चे आपस में। सो ये गुस्सा अगर मैं कहूँ इसकी पूरी चेन बनी हुई है, ये इसी तरह जारी रहता है। फिर हम जब मिसाल के तौर पर कोई हमें तकलीफ़ देता है, हम कहते हैं मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। ओ भाई, बात गलत ही बर्दाश्त करने वाली होती है। और मैं तुम्हें कहूँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक, फिर ये थोड़ी ना आपने बर्दाश्त कर लिया, बात तो गलत ही बर्दाश्त करनी होती है। सो गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर वालदैन का भी कसूर होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अब एक माँ है, अपने बच्चे की परवरिश करिए, ओ मेरा सोना, ओ मेरा प्यारा, ओ मेरा उसको इतना ज़्यादा लाड के अंदर रख लेना कि वो उससे अपनी वालदा से ये उम्मीद करता है कि मुझे ना ये चीज़ दिला दे, ये चीज़ दिला दे, मेरे पे रहम करे, मुझसे मोहब्बत करे। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, फिर ना उसकी यही जो है वो कंसिडर करता है, यही कहता है ये कि मुनीब भाई भी, मिसाल कर बड़ा हो गया बंदा, ठीक है, वो दूसरों से ये कंसिडर करता है जैसे मेरी माँ ने मेरी मोहब्बत की, ये भी वैसे करे। और अगर वो थोड़ा बहुत कुछ कह दे वो गुस्सा, तो ये भी चीज़ गलत है। और एक चीज़ के हम वालदैन जो है वो स्पेशली तौर पे बच्चों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ये भी गलत है। बच्चे को गुस्सा करने की आदत यहाँ से पड़ जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है। बात पता क्या है, वालदैन अगर गुस्सा कर रहे हैं, अगर वो नाजायज़ गुस्सा कर रहे हैं ना, उनका हिसाब उनसे होगा। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका हर कहना माने। बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुलिया ओ दियाँ ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभावन दे, हमें अपना जो है ना फ़र्ज़ वो अच्छा, क्या बात है, बात आपने बिल्कुल ठीक की है। सो फिर आप इसके बारे में अगर कुछ कहें या कोई क्वेश्चन वगैरह आपका हो, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में। गुस्सा करना जो है ना बेसिकली वालदैन का जो है बच्चे की साइकी होती है कि बच्चा किस ज़बान में समझ रहा है। प्यार में बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं जो प्यार की बात समझ जाते हैं, वो उनको जो गुस्सा अगर उन पर ना किया जाए ना, कुछ होते हैं वो फिर बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो फिर वालदैन का फ़र्ज़ बन जाता है कि उनको गुस्सा करें उन पे और उनको एक सीधी जो है ना राह मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि गुस्सा ना करना तरबियत बन जाता है। जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको किसी शख्स ने गालियाँ दी तो आपने जवाब में फरमाया, अगर तू सच्चा है तो खुदा मुझे बख्श दे, अगर तू झूठा है तो खुदा। तो यानी कि तुझे हमें बख्श दे। तारीख़ के अंदर इतनी मिसालें मिलती हैं गुस्से के हवाले से। सो नाज़रीन, जो आज का हमारा टॉपिक था गुस्से के हवाले से, हमने थोड़ी सी बात की, इस पर कोशिश की कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए, लेकिन जितना हमने हो सका हमने उतना उसको उजागर किया। इसमें गुस्से के नुकसानात हमने बयान कर दिए कि गुस्सा जो है आपको दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान भी बना सकता है अगर आप उसको चैनलाइज़ करें। लेकिन अगर आप गुस्से को लेकर बैठ जाएँ, और यार उन्हें मैंने बुरा कहता है, यार ये इतना कहता, आप अंदर ही अंदर से मरते जाएंगे, जहनी तौर पे आप मेंटल हो जाएंगे। उसके बाद अगर गुस्सा आप किसी पे निकाल देते हो वो भी नुकसान है, इससे माशरा जो है उसमें बिगाड़ पैदा होता है और दूसरे आपके बारे में गलत ख्याल आते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है, अल्लाह ताला आप सबका हामी नाज़िर हो। वस्सलाम।